देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो। लाखों छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच चिंता, नाराजगी और असमंजस का परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर लगातार उठ रहे सवाल अब देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब देश सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस और पारदर्शी कार्रवाई को लेकर बांका के युवा समाजसेवी एवं लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जवाहर कुमार झा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं सामने आ रही थी, तब सरकार और संबंधित एजेंसियों की पहली जिम्मेदारी छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं। कई छात्र दिन रात पढ़ाई कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव त्याग। परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जवाहर कुमार झा ने कहा कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई हो। उन्होंने आगे कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा के निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सरकार के सामने कई अहम मांगे भी रखी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। छात्रों और अभिभावकों के सामने अभी तक स्पष्ट रूप से रखे जाए। अंत में जवाहर कुमार झा ने कहा कि देश के छात्र केवल आश्वासन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक भरोसेमंद, निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा प्रणाली की गरिमा और करोड़ों छात्रों के विश्वास की रक्षा करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी केवल बयानबाजी तक सीमित रह जाए।